अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम चिकन टाकोस बनाएंगे। पीच कोलाडा है बिकॉज आड़ू सीज़न में है। और पहले हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा एक मटिल्डा चॉकलेट केक, ठीक है। और इसका स्पंज तैयार करके मैं लेके आई हूँ ताकि आपके सामने भी मैं बनाऊँगी ये सारा कुछ, और फिर उस स्पंज जो तैयार करके लाई हूँ उसको फिर हम आइस कर देंगे ताकि आप लोग फिर देख सकें। ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक है, दूध है, वेनिला एसेंस है, और इसमें हमने पानी शामिल करना है। कॉफ़ी है या पानी ले लें आप। मैं इसमें कॉफ़ी डालती हूँ बिकॉज़ बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। आप भी बना के ट्राई करके रेसिपी इसी तरह बनाइएगा। टोटल आपने 1 कप पानी लेना है, ठीक है। ये लगेगा आपको कि ये बहुत पतला बैटर है, लेकिन ऐसे ही होता है, बेक होके बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। सो हर चीज़ हमने मिक्स कर देनी है एक बोल के अंदर डाल के, और फिर झटपट इसको हमने तैयार कर देना है। सो यहाँ मेरे पास मैदा है जिसमें मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल देती हूँ। मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स का इस्तेमाल किया करें जब भी आप बेकिंग करें। और इसमें नमक जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हटा लेते हैं। इसी में हम फिर कोको पाउडर भी शामिल करेंगे। एग्स के साथ हम वेनिला एसेंस डाल देते हैं और बेक फर्स्ट। इसमें आपने अंडे शामिल करने हैं वेनिला एसेंस के साथ। ये 2 अदद अंडे थे। मिक्स करते हैं पहले। फिर इसमें हम कोको पाउडर शामिल करेंगे। फिर इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक जो मिक्स करके रखा था वो जाएगा। हर चीज़ बोल्स में नाप तोल के बिकॉज मैं लेके आती हूँ, तो स्पैचुला से निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसमें हम दूध शामिल कर देंगे। इसमें हम कॉफ़ी और पानी जो मिक्स किया था वो डालेंगे, और ये सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम बेक करने रख देंगे। टिन्स यहाँ हैं मेरे पास जिसमें पेपर लगा दिया है। अच्छा, सैंडविच टिन्स में भी आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें मैंने बनाया हुआ है। ये देखें, ये जो हैं ये सैंडविच टिन्स कहे जाते हैं, पतले पतले इस तरह के, ठीक है। इसमें मैं बेक करके ये लेके आई हूँ, ठीक है। सेम साइज़ के सारे होने चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। एक बड़ा केक भी बना सकते हैं, फिर बीच में से काट लीजिएगा। उसमें फिर क्या होता है, बहुत टाइम लग जाता है बेकिंग में, तो इसीलिए मैं इस तरह करती हूँ। हर चीज़ मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह और बेक करने रख दीजिए। अवन ऑन करना बहुत ज़रूरी है। प्री हीट कर दिया है हमने अवन। ये देखें, इतना पतला इसका बैटर होगा, ठीक है। साइडों से हमेशा अंदर ऐसे करते हैं ताकि साइडों पे जो चीज़ें हैं वो अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये इस तरह का पतला बैटर है। प्लीज़ मेक श्योर करिएगा जितनी क्वांटिटी दूध की, तेल की और पानी की लिखी है कॉफ़ी के साथ, उतना ही आप यूज़ करें। परेशान नहीं होइएगा। बहुत ही मज़े का फजी सा केक बनता है। अब इन 2 टिन्स में मैं कर देती हूँ। इक्वल एग्जैक्टली करना है तो आप इसको वेइंग स्केल पे रख के वे करके भी कर सकते हैं। अब हम तो अंदाजे से करते आ रहे हैं, तो अंदाजे से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक दफ़ा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आपने बैटर में डाल दिया, फिर आपने इसको काउंटर पे नहीं छोड़ना है। फिर आप इसको फ़ौरन बेक करने अवन में रख देंगे। सो अवन प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट, ताकि जल्दी से बेक हो जाए। ये अवन में दोनों रख लीजिए। चलिए, डन। अब हम जो इसकी मज़ेदार सी फजी फ्रॉस्टिंग बनाएंगे ना, उसमें क्रीम है, ठीक है, उसमें हम डालेंगे मक्खन, फीका अनसॉल्टेड, और पिसी हुई चीनी है और कोको पाउडर है। अब मैं ब्रेक ले लूँ। शुड आई टेक अ ब्रेक?
या ओके हम ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, इसलिए कि मुझे ज़रा क्लीन अप करना है। हम ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आएंगे। चिकन मुझे पकानी है टू मेक फॉर द टाकोस, और उसके बाद मज़ेदार सा ड्रिंक है पीच कोलाडा। उसके बाद हम ये फ्रॉस्टिंग भी बनाएंगे टू गो ऑन आवर केक्स। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। ओके सो इसका फ्रॉस्टिंग जो है वो हम बीट नहीं करेंगे, इसको चूल्हे पे पकाएंगे, ठीक है। सो आपने इसमें आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया, उसमें आपने 1 कप क्रीम डाली, ये टेट्रा पैक वाली क्रीम है, विपिंग क्रीम नहीं है जी। मुल्तान से कॉलर हैं एहसन। हेलो हेलो, क्या हाल है आपकी? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपका शो बहुत अच्छा है, Thank मैं you. काफी अच्छे से आपका शो देख रहा हूँ। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, मैंने ना आपसे एक ना क्वेश्चन पूछना था। मैंने ना केक बनाया था, टी केक, तो ना उसके ऊपर ना एक ना लेयर आ गई थी, बिल्कुल सख्त सी लेयर, पापड़ी नुमा, और नीचे से ना मेरा केक ना हार्ड हो गया था। केक? तो मैंने आप जी हाँ, मैंने केक बनाया था। लेयर का मतलब क्या होता है? यानी एक ना ऊपर ना जैसे बहुत सख्त केक हो गया था ना, जैसे पापड़ी होती है, ऊपर से ना ऐसा हो गया था मेरा। तकरीबन 2-3 दिन मेरे साथ में इस तरह हो चुका है। अवन चेक करवाइए, दैट्स ऑल आई कैन से। हमारी रेसिपीज ट्राई करिए जो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, और अपना अवन चेक कर दीजिए। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है आपका? आज नहीं जी, आज हमने कोई सवाल नहीं रखा। ओके, थैंक यू। थैंक यू, खुदा हाफिज। ओके, मक्खन को और क्रीम को आपने बहुत हल्की आंच पे पकाना है, उसमें आपने बहुत सारा कोको पाउडर डालना है, चुटकी भर हम डालेंगे इसमें नमक, इसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। ये मज़ेदार सा आपका फज फ्रॉस्टिंग रेडी हो जाएगा इन नो टाइम। और इसमें फिर हम डालेंगे वनीला एसेंस। इसको पका के आपने एक तरफ रख लेना है, और फिर आपने इसको आइस करना है। अब देखें, केक मैं आपको दिखाना चाह रही थी। केक्स जब आप बनाते हैं ना, थोड़े से डोम हो जाते हैं, यानी थोड़े से ऐसे ऊपर से गोल हो जाते हैं, वो आपको थोड़ा काटना होता है। तो ये मैंने निकाल दिया था, उल्टा कर दिया था, इसको काट लिया था। सेरेटेड नाइफ से काटिएगा, ठीक है। फिर जो फ्रॉस्टिंग होगा, फिर हम इसको टर्न टेबल पर रख देते हैं, फ्रॉस्टिंग लगाएंगे, फिर दूसरा करेंगे। तो इसी तरह आपने इसको काटना है, थोड़ा सा इसको आपने इक्वल लेवल पे ले आना है। ये फिर फेंक नहीं दीजिएगा, ये आपको किसी भी ट्राइफल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो टॉपिक होता है इसका, ठीक है। या फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी केक को डेकोरेट करने में भी काम आ जाता है। सो डोंट थ्रो दीज क्रम्स अवे। ये इसको लेवल कर दीजिए। और साइडों को मैंने ब्लंट नाइफ से, शार्प नहीं, ब्लंट नाइफ से ऐसे कर दिया है। ये देखें, ये ऐसे कर दिया है ताकि आराम से केक इससे बाहर निकल आएगा। दोनों को मैंने ऐसे कर दिया था, ठीक है, ऐसे। सरेटेड नाइफ से काटिएगा। बस आई एम वेटिंग कि ये ज़रा हो जाए, उसके बाद फिर हम फ्रॉस्टिंग को इसके ऊपर लगाएंगे। आंच हल्की रखिएगा। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा करने रख दूंगी, बिकॉज गरम गरम मैं इसको फ्रॉस्ट भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको चूल्हे पे बहुत हल्की आंच पे पका लिया है। ये देखें, ये आपका फज फ्रॉस्टिंग रेडी हो गया। आपको पता है ना, मटिल्डा केक जो होता है वो ज़रा फुल ऑफ फ्रॉस्टिंग होता है। आप इसके डबल क्वांटिटी भी बना सकते हैं इफ़ यू लाइक, ऊपर से पोर करने के लिए या साइड पे रखने के लिए। अब इसका चूल्हा बंद, इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि ये जल्दी से थोड़ा सा ठंडा हो जाए फॉर मी टू फ्रॉस्ट माई केक। फिर हम चिकन की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। और चलिए,
ओके, सो चिकन टाकोस की रेसिपी के लिए मेरे पास थाई का गोश्त है, बोनलेस थाई का गोश्त मिलता है आजकल, फ्रीज़र सेक्शन में भी आपको मिल जाता है, और नहीं है तो चिकन ब्रेस्ट फिले आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थाई का जो गोश्त होता है उसमें अपना एक फ़ैट होता है। अगर आप इसको कबाब में भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा जूसी रखता है आपके कबाब को। सो इसमें क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे, टमाटो पेस्ट है, चीनी है, चिकन स्टॉक है, ठीक है, और टाको सीजनिंग आपको मिल जाता है मार्केट में पैकेट्स में, लेकिन वाई बाय जब हम आपको सिखा रहे हैं तो ऑलिव ऑयल है, उसमें लेमन जूस जाएगा, लहसुन है क्रश किया हुआ, ठीक है, प्याज का पाउडर है, और इसमें ओरिगैनो है, क्यूमिन का पाउडर यानी ज़ीरा है, ठीक है, पिसा हुआ केन पेपर है, काली मिर्चें, ये सारी चीज़ें हमें मिक्स कर देनी है। मिक्स करके हमें चिकन को पकाना है। सो वी कैन टेक अ पैन, हरा धनिया है, प्याज है, टमाटर है, और ये हमारा क्या बोलते हैं, क्रीम है, जिसको मुझे साग क्रीम करना है, जिसके लिए हम लेमन जूस या सिरका डाल देंगे और उसको एक तरफ रख लेंगे, ठीक है, ये हो गया। और फिर चीज़ है ग्रेट की हुई यहाँ, सही है। सो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर देते हैं। सबसे पहले मैं चिकन शामिल करती हूँ। आप लोगों के पास मैरिनेशन का टाइम होगा, आप लोग मैरिनेट करके चीज़ों को रख सकते हैं। हमारे पास मैरिनेशन का टाइम नहीं होता है, इसलिए हम आपको हर चीज़ सिखाते हैं। इन बोटियों को आप छोटे छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं, ठीक है। और ये सारे जो टाको सीजनिंग के जो अज्जा हैं ना, उसको आप बना के एक जगह रख सकते हैं अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा टाकोस खाए जाते हैं तो। सो इसमें हम जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती चलूँ एक बार फिर, ताकि आप लिख लें, ठीक है। केन पेपर पाउडर है या पेपरिका आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने दोनों यूज़ किया हुआ है। ओरिगैनो है, प्याज का पाउडर है, लहसुन का पाउडर है, और ऑलिव ऑयल या आप ये यूज़ करिए, तल लो। चिकन को बस जल्दी से आप पका लीजिए पहले। उसमें आप डालिए टमाटो पेस्ट जो टिन में से निकलता है, ठीक है। पूरा टिन खोलिए और फिर उसको बंद करके रख दीजिए फ्रीज़र में, छोटे छोटे डब्बे में। ये पेपरिका है, पेपरिका बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन चिकन में आपने यूज़ करना है पेपरिका को, ठीक है। फिर हम इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे, और ये प्याज का पाउडर है, अनियन पाउडर, ठीक है। थोड़ी सी हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे, नमक भी हम थोड़ा सा डालते हैं। फिर हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, काली मिर्चों का पाउडर जाएगा, ये आप केन पेपर डालें या लाल मिर्चों का पाउडर डालें, ओरिगैनो है, और एक चिकन का क्यूब है, ये आधा यूज़ करूँगी, और लेमन जूस है। फ्लेवरफुल सी मज़ेदार सी आपकी चिकन रेडी हो जाएगी इन नो टाइम। हुमैरा है हमारे, एक कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हेलो जी, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो देखती हूँ और हमेशा से देखती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, इसी तरह शो देखते रहिए। ओह अच्छा, आवाज़ में कुछ गड़बड़ थी। अच्छा, ब्रेक का वक्त तो नहीं है? नहीं, अच्छा ठीक है, ज़रा क्लीन अप कर लेते हैं हम। और जब हम केक को निकालेंगे ना, तो उसको हमें 3-4 घंटे जाली पे रख के ठंडा करना है। उस केक को हम डेकोरेट अभी नहीं करेंगे, इस केक को करेंगे आपके सामने, फ्रॉस्टिंग लगाएंगे और उसको 3 लेयर्स में हम इसको फ्रॉस्ट करेंगे। ठंडा करिएगा, फिर आप ऊपर से पोर कर सकते हैं मज़ीद फ्रॉस्टिंग, और आप इसको सर्व करेंगे। केक भी बहुत मॉइस्ट है, मैंने सुबह में बनाया था, और जो हमारा फ्रॉस्टिंग है वो भी बहुत मज़ेदार है। अच्छा, ये जो आप पीसेस देख रहे हैं चिकन के बहुत बड़े हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, इनको हमने चॉप कर देना है, या जब चिकन पक जाएगा कांटे से आप इसको खोल दीजिएगा। चिकन थाई बोनलेस नहीं है तो चिकन ब्रेस्ट फिले यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, बस हमें असेंबल करना है। सो टॉर्टिला रैप्स हैं या मैदे की रोटी घर में बना लीजिए, वो भी मैंने आपको होममेड टॉर्टिलास बनाना सिखाया है, ये मिल भी जाता है आपको ईजिली मार्केट में। उसमें हम सारी चीज़ें स्टफ़ करेंगे, और फिर इसको आप छोटे बनाने हो तो आप छोटे बना के इसमें भी रख सकते हैं। ये टाको का स्टैंड है, ठीक है। सो सावर क्रीम है, ये सारी चीज़ें साइड में भी रख सकते हैं। टमाटर है, प्याज है, सलाद के पत्ते हैं या आइसबर्ग यूज़ कर सकते हैं, हरा धनिया है और चीज़ है। सारी चीज़ों को आप इसमें मिक्स करके रख दीजिएगा। ये जो चिकन थाई के जो बोनलेस पीसेस हैं ना, बहुत जल्दी ये गल जाते हैं। सो आई जस्ट वांट कि ये जल्दी से पक जाएं, और फिर इसको मैं निकालूं और श्रेड कर दूं, या उसको थोड़ा सा मैं
कांटे से कर दूं ताकि ये जल्दी से छोटे पीसेस में हो जाए। आप चाहें तो पहले से ही इसको छोटे पीसेस में काट सकते हैं। अच्छा, वी नीड टू टेक अ लिटिल क्लीन अप ब्रेक, सो हम ज़रा ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे और हमें एक ड्रिंक भी बनाना है, पीच कोलाडा। तो आज आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। 4 से 5 थर्सडे, फ्राइडे, जुमेरात, जुमा फूड डायरीज लाइव है आपके सामने। मैं हूँ हाजिर यहाँ ऑन मसाला टीवी, तो देखना मत भूलिएगा हमारा शो। एंड स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग आवर शो। हम आते हैं चंद मिनटों में। मेल्टेड चॉकलेट केक के अज्जा: मैदा 1/3 कप, कोको पाउडर 3/4 कप, कास्टर शुगर 2 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, दूध 1 कप, तेल आधा कप, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, कॉफी या पानी 1 कप, फज फ्रॉस्टिंग के लिए, अनसॉल्टेड बटर आधा कप, क्रीम 3/4 कप, कास्टर शुगर 1 कप, कोको पाउडर 3/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी। जी वेलकम बैक। देखें, जो मैंने पैन में चिकन को पकाया था वो टाको सीजनिंग स्पाइसेस के साथ और टमाटो पेस्ट के साथ, उसको फिर स्टिक ब्लेंडर के साथ या फिर कांटे के साथ आप बिल्कुल इस तरह कर दीजिएगा। आपको उसको श्रेड कर देना है, ठीक है? कीमा नहीं बनाना है, बस इस तरह आपने इसको मोटा मोटा श्रेड कर देना है। अब यहाँ मैंने रख दिया है प्याज, टमाटर, सलाद के पत्ते, हरा धनिया मैं इसी में थोड़ा डाल दूँगी। और फिर यहाँ सावर क्रीम है, चीज़ है, इन सब के साथ फिर हम असेंबल करेंगे। पहले मैं ज़रा केक की तरफ आ जाऊँ। ये मेरा जो फज सॉस है मैंने फ्रिज में रखा था, ये देखें थोड़ा गाढ़ा हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे इसको थोड़ा सा और करना है। तो इसको हम सैंडविच करना शुरू कर देते हैं। केक को हमें सैंडविच करना है इसके साथ सारे लेयर्स को। फिर आपने नेक्स्ट केक को निकाल के इसके ऊपर लगाना है। अब जितना भी ज़्यादा फ्रॉस्टिंग आप लगाना चाहें यू कैन डू सो, ठीक है? ये आपने देखा ये कितना सॉफ्ट है। पेपर को निकालिएगा अच्छी तरह और फिर केक को इसके ऊपर रख दीजिएगा। फिर दोबारा फ्रॉस्टिंग थोड़ा सा, एंड देन द थर्ड लेयर। देन पुट दिस ऑन टॉप। बहुत सारा मेस जो है वो पहले मैं क्लियर अप कर दूं। केक हमारा बेक हो रहा है। मैंने स्क्वायर को डाल के चेक कर लिया था, अभी नहीं हुआ था, ठीक है? सो प्रेस डाउन और अब इसके ऊपर आपने ये पूरी फ्रॉस्टिंग डालनी है इस तरह। लेट दिस फॉल ऑन द साइड्स। सारा फ्रॉस्टिंग में का ही कमाल है इस केक में। ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। बच्चों को अभी कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेट दिस फॉल ऑन द साइड। इसको मैं फ़िलहाल फ्रिज में रख देती हूँ, फिर इसको निकालेंगे। मैं ज़रा हाथ धो लूँ इसके बाद। I'll just wash my hands, ठीक है? फिर हम चिकन पे आते हैं। ओके जी, सो एज आई सेड फ्रॉस्टिंग का ही सारा कमाल है इस केक का। आप इसको ट्राई करिएगा और फिर फ़ौरन आप फ्रॉस्टिंग डालने के बाद इसको आपने सर्व कर देना है। ओके, नाउ कमिंग टू द टाकोस।
चिकन का मिक्सचर यहाँ है। अब हम इसको असेंबल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपने टाको लिया, उस पर आपने थोड़ा सा सावर क्रीम डाल दिया। टॉर्टिला लिया, उस पर आपने थोड़ा सा सावर क्रीम डाल दिया। ठीक है, सलाद के पत्ते आपने ले लिए, थोड़ी सी प्याज डाल दीजिए, टमाटर रख दीजिए और फिर ये चिकन का मिक्सचर जाएगा। फिर चीज़ जाएगी, then you can fold it like this and put it here। इस तरह भी आप बनाते जाएं और करते जाएं। आप चाहें तो इन टॉर्टिला के जो रोटियां हैं उनको भी आप कर सकते हैं थोड़ा सा वार्म, ठीक है, टोस्ट कर दीजिएगा हल्का सा। बस ये बनाते जाइए, ये डालते जाइए जितना भी जो भी आपको डालना है, प्याज, टमाटर, सलाद के पत्ते, ये चिकन का मिक्सचर पूरा इसी तरह पकाइएगा। टाको सीजनिंग मिक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको मैंने सिखा दिया है आज। ठीक है जी, ये आपके टाकोस रेडी हो गए। कितना आसान था, बाहर जाके आप लोग खाते हैं कितना महंगा, घर में बनाइए, हर चीज़ हम सिखाते हैं आपको मसाला टीवी पे। कितना आसान है सब कुछ। पहले बस घर में हर चीज़ होनी चाहिए टू स्टार्ट असेंबलिंग, ये याद रखिएगा। घर में सब कुछ होगा तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अब इसको जितना भी आपने जिस चीज़ के साथ भी फिल करना है, यू कैन गो अहेड। ठीक है, ये आपके 3 टाकोस हो गए रेडी। ठीक है जी, इसी तरह मैं और भी बनाती जाऊंगी। हमें ब्रेक तो नहीं लेनी ना। ठीक है, ये हम बनाते जाएंगे। और सावर क्रीम आपको साइड में अलग से रखना है, आप अलग से भी रख सकते हैं सावर क्रीम। पूरा मिक्सचर आप इस तरह भर दीजिए, थोड़ा सा चीज़ डाल दीजिए एंड फोल्ड इट अप। ठीक है जी, मैं ब्रेक लेती हूँ, ज़रा क्लीन अप करते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। चिकन टाकोस अज्जा, चिकन थाइस बोनलेस 3 से 4 अदद, जैतून का तेल 1.5 खाने का चमचा, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, चीनी 2 चाय के चमचे, चिकन स्टॉक 1 कप, टाको सीजनिंग के लिए नींबू का रस 3 खाने के चमचे, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, लहसुन बारीक कटे 2 जवे, लहसुन पाउडर 2 चाय के चमचे, अनियन पाउडर 2 चाय के चमचे, खुश्क ओरिगानो 2 चाय के चमचे, जीरा पाउडर 3 चाय के चमचे, पेपरिका 3 चाय के चमचे, कैन पेपर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। सर्व करने के लिए टोटियाज हस्बे ज़रूरत, टमाटर छोटे टुकड़ों में कटा 1 अदद, प्याज बारीक कटी 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, श्रेडेड लेटिस हस्बे ज़रूरत, श्रेडेड चीज़ हस्बे ज़रूरत, सार क्रीम हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। अब हम ड्रिंक बनाते हैं पीच कोलाडा। और कोलाडा जब भी हम बोलते हैं, जैसे पीना कोलाडा बनाते हैं, उसमें कोकोनट मिल्क का पाउडर होता है या क्रीम या मिल्क होता है। ठीक है, सो वो हम डालेंगे और हम पाइनएप्पल जूस डालेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे और हम इसमें डालेंगे पीचेस। ये आड़ू हैं और छिलका निकाल के यूज़ करिएगा। सबको ब्लेंड कर दीजिए। चख लीजिएगा। इफ़ यू वांट टू ऐड चीनी आप ऐड करिएगा, नहीं ऐड करनी है नहीं करिएगा। मैंने नहीं डाली है। कोकोनट मिल्क के पाउडर को अच्छी तरह आपने वो करना है, मिक्स होने देना है। ठीक है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा क्रीमी बनाना चाहते हैं तो कोकोनट क्रीम का एक टिन डाल दीजिएगा। इसको फिर हम सजाएंगे और हम रख देंगे। केक्स मेरे बेक हो गए हैं, उसको मैंने पीछे निकाल के रख दिया है। टाकोस हमारे रेडी हैं और मैंने फोल्ड कर दिए हैं, आप खोल के भी देख सकते हैं। एक हम खोल के इस तरह रख देते हैं ताकि यू कैन हैव अ लुक कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। इसमें हमने सावर क्रीम डाला था, इसमें हमने सब्जियों में सलाद के पत्ते छोटे छोटे श्रेड करके डाल दिए थे। आइसबर्ग भी आप यूज़ कर सकते हैं, टमाटर है, प्याज है
और चीज़ है, सावर क्रीम है और चिकन ऑफ कोर्स जो मैंने पकाया था आपके सामने, वो सब कुछ है। केक जो था वो ऑब्वियसली वो फ्रॉस्टिंग थोड़ा सा पिघल रहा था तो मैंने उसको फ़ौरन फ्रिज में रख दिया था। इसको फ्रिज में ही रहने दीजिएगा और सर्व करने के वक्त भी थोड़ा सा आप ये फज फ्रॉस्टिंग बना के साइड में रख सकते हैं। उसको गर्म रखिएगा, जैसे ही आप केक के स्लाइसेस काटेंगे उसके ऊपर वो फज फ्रॉस्टिंग आप डाल दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार सा केक बनता है, ये ट्राई करिएगा। एक मटिल्डा केक के, चॉकलेट केक के स्लाइसेस जो हैं वो बहुत महंगे यहाँ मिल रहे हैं और आपको घर में बनाना है, बहुत आसान बन जाता है। अच्छा जी, 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा था, 2 अदद अंडे थे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस था, 1 टीस्पून इसमें नमक हमने शामिल किया था, 1 कप दूध था और आधा कप हमने तल्लो डाला था, ऑयल, ठीक है, 2 टीस्पून वनीला एसेंस था, 1 कप कॉफ़ी या पानी ले लीजिएगा, मैंने कॉफ़ी ही यूज़ की थी, उसमें पानी डाल दिया था, उसको मिक्स कर दिया था। केक का बैटर पतला होगा, परेशान नहीं होइएगा। मैंने घर से जो बेक किया था वो मैंने 3 पतले सैंडविच टिन्स में कर दिया था ताकि जल्दी से बेक हो जाए, ठंडा हो जाए, फ्रॉस्ट करके आपको दिखा दें। यहाँ मैंने 2 टिन्स में बेक किया है, जो अभी आप जाली पे देख रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, उनको फिर आप बीच में से काट सकते हैं और लेवल करना बहुत ज़रूरी है केक को। और जो फज फ्रॉस्टिंग इसकी है उसमें हमने 3/4 कप क्रीम को आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन के साथ चूल्हे पे पैन में पकाया था। उसमें मैंने 3/4 कप कोको पाउडर डाला था, चुटकी भर नमक था, वनीला एसेंस भी उसमें हमने डाला था, 1 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी भी थी। ये फज सॉस है, ये आप अलग से आइसक्रीम के ऊपर भी डाल के सर्व कर सकते हैं। बहुत सारा बना के आप रख दीजिए और आप उसमें कॉर्न सिरप भी डाल सकते हैं, कारोलाइट कॉर्न सिरप जो होता है वो, ठीक है। सो ये आपने देख लिया, पाइनएप्पल जूस और आड़ू के साथ, कोकोनट मिल्क के साथ मैंने जो ये पीच कोलाडा बनाया है वो भी रेडी है। और चिकन टाकोस का भी मैं आपको बताती चलूँ कि चिकन टाकोस हमने जो बनाए थे वो उसका जो ऊपर का अंदर का जो वो था, व्हाट डू यू से, द टाको सीजनिंग, वो क्या था, उसमें टमाटो पेस्ट था, थोड़ी सी चीनी थी और सारी चीज़ों को अच्छी तरह आपने पका देना है। चिकन हो जाए तो या कांटे से मैशअप कर दीजिएगा या स्टिक ब्लेंडर से कर दीजिएगा या फिर आप इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, हाथों से रेशा कर दीजिएगा। और फिर टोर्टिलाज, ये वाइट वाली जो रोटियां होती हैं मैदे की, वो ले लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा हमने पहले नीचे सावर क्रीम लगाया था, ठीक है, यानी कि क्रीम के अंदर मैंने लेमन जूस डाल दिया था। फिर प्याज है, टमाटर है, चीज़ है श्रेडेड यानी ग्रेट करके, वो चिकन पूरा हमने डाल दिया था। चिकन का जो मिक्सचर है उसको गीला नहीं रखिएगा, जो पानी हो उसमें या टमाटो का पेस्ट का पानी निकले या चिकन का पानी निकले उसको सुखा दीजिएगा। तो उसमें मैंने अलग से कोई पानी नहीं डालना है, ठीक है। अच्छी तरह उसको आप फोल्ड करके फिर आप सर्व कर दीजिएगा। इसको आप चूल्हे पे थोड़ा सा चीज़ वगैरह डालने के बाद भी टोस्ट कर सकते हैं और ताकि वो चीज़ अंदर से पिघल जाए। हम ज़रा क्लीन अप करते हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। चिकन टाकोस अज्जा, चिकन थाइस बोनलेस 3 से 4 अदद, जैतून का तेल 1.5 खाने का चमचा, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, चीनी 2 चाय के चमचे, चिकन स्टॉक 1 कप, टाको सीजनिंग के लिए नींबू का रस 3 खाने के चमचे, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, लहसुन बारीक कटे 2 जवे, लहसुन पाउडर 2 चाय के चमचे, अनियन पाउडर 2 चाय के चमचे, खुश्क ओरिगानो 2 चाय के चमचे, जीरा पाउडर 3 चाय के चमचे, पेपरिका 3 चाय के चमचे, कैन पेपर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। सर्व करने के लिए टोर्टियाज हस्बे ज़रूरत, टमाटर छोटे टुकड़ों में कटा 1 अदद, प्याज बारीक कटी 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, श्रेडेड लेटिस हस्बे ज़रूरत, श्रेडेड चीज़ हस्बे ज़रूरत, सार क्रीम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में टाको सीजनिंग के तमाम अज्जा शामिल करें। अब इसमें 2 खाने के चमचे चिकन स्टॉक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें ताकि हल्का सा पेस्ट बन जाए। अब चिकन शामिल करके अच्छी तरह कोट कर लें। पैन में तेल गरम करके चिकन को हर तरफ से तकरीबन 3 मिनट पकाएं, यहाँ तक कि लाइट गोल्डन हो जाए। फिर चिकन निकालकर एक डिश में रख दें। उसी पैन में बाकी चिकन स्टॉक, टोमेटो पेस्ट, चीनी और बचा हुआ मैरिनेट अच्छी तरह मिक्स करें। पैन के नीचे लगी हुई तह खुरच लें और धीमी आंच पर उबाल आने दें। उस दौरान चिकन को कांटे से रेशा करें या बारीक काट कर दोबारा सॉस में शामिल कर दें और 2 से 3 मिनट पकाएं ताकि सॉस गाढ़ी हो जाए। अब चिकन और सॉस को सर्विंग बोल में निकाल लें। गर्म टोर्टियाज में चिकन भर दें। ऊपर से टमाटर, प्याज, हरा धनिया, लेटस, श्रेडेड चीज और सार क्रीम डालकर सर्व करते हैं। मेल्टेड चॉकलेट केक। चॉकलेट केक के अज्जा: मैदा 1/3 कप, कोको पाउडर 3/4 कप, कास्टर शुगर 2 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, दूध 1 कप, तेल आधा कप, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, कॉफी या पानी 1 कप। फज फ्रॉस्टिंग के लिए
अनसॉल्टेड बटर आधा कप, क्रीम 3/4 कप, कास्टर शुगर 1 कप, कोको पाउडर 3/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी। तरकीब: एक बड़े बोल में मैदा, कोको पाउडर, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें अंडे, दूध, तेल और वनीला एसेंस शामिल करके स्मूथ होने तक मिक्स करें। फिर गर्म कॉफी या पानी आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएं और हल्के हाथ से मिक्स करें। बैटर पतला होगा। इस बैटर को 2 ग्रीस और लाइन की हुई 8 इंच केक टिन में बराबर तकसीम करें। 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक करें या चेक करने पर टूथपिक डालने पर इस पर क्रम्स आएं। केक को 10 मिनट टिन में ठंडा होने दें, फिर रेक्टेंगल पे निकाल के मुकम्मल ठंडा करें। फज फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए एक पैन में मक्खन, क्रीम और चीनी को धीमी आंच पर पिघलाएं और मुसलसल स्टर करें ताकि मिक्सचर स्मूथ हो जाए। अब इसमें कोको पाउडर मिलाकर अच्छी तरह फेंटें कि मिक्सचर ग्लॉसी और गाढ़ा हो जाए। फिर चूल्हे से हटाकर वनीला एसेंस और नमक शामिल करें। फ्रॉस्टिंग को थोड़ा ठंडा होने दें ताकि ये फैलाने के काबिल हो। केक असेंबल करने के लिए एक केक लेयर प्लेट पर रखें और उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग अच्छी मिकदार में फैलाएं। फिर दूसरी लेयर रखकर बाकी फ्रॉस्टिंग ऊपर डालें ताकि वो किनारों से बहती रहे। जी वेलकम बैक। आई होप आपने आज का एपिसोड देखा और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। पीच कोलाडा हमने बनाया था, मटिल्डा चॉकलेट केक था और फिर हमने चिकन टाकोस बनाए थे। ठीक है, सो ये रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल, देखना मत भूलिएगा 4 से 5 लाइव। बहुत मज़े का मैं जम्बलाया बनाना सिखाऊंगी। झींगे और मछली के साथ एक चावल बनते हैं वो, और पनीर के साथ एक चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, सो पनीर बना के रेडी करके सॉफ्ट सा रखिएगा। 2 किलो दूध, आधा किलो दही और 1 चम्मच नमक के साथ। तो फिर आप और मैं साथ साथ केक बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।